नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज सुबह कुछ अच्छी चीज़ सुन के आज दिन का शुरुआत करते हैं। चलो सुनते एक स्टोरी और इसको कनेक्ट करते हैं भगवत गीता के साथ। एक राजा थे और राजा बूढ़ा हो गए थे, तो इसका जो बेटा था इसको राजपद देने के लिए राजाभिषेक का आयोजन करा गया था कि लेकिन राजा के पास जो मंत्री थे वो एक्सपीरियंस्ड थे, पुराने थे। क्या हुआ, वो मंत्री को चेंज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजा इसका जो बेटा राजकुमार को अभी राजपद देने के लिए राजाभिषेक तो किया गया और राजकुमार अभी राजपद में हो गए। लेकिन राजकुमार यंग थे, तो राजकुमार चाह रहे थे जो मंत्रीगण थे इसको भी हम यंग करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आपको तो पता है जो मंत्री हो एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, जिसके हिसाब से राजभार को संभाल पाएंगे। तो मंत्री को तो ऐसे नहीं बोल सकते जे तुम्हारा मंत्री पद में आप अभी जा सकते हो। तो क्या किए, एक प्लानिंग किए। जो मंत्री थे सबसे अच्छे मंत्री थे, वो हर टाइम बोल रहे थे जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस सब चीज़ को जो राजकुमार इसको अच्छा नहीं लग रहा था। राजकुमार चाह रहे थे वो मंत्री को चेंज करने के लिए एक प्लानिंग किए। हम मतलब ऐसे जाएंगे शिकार करने के लिए, मंत्री तो शिकार नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्रोधित होकर मंत्री पद से विताड़ित कर दूंगा। तो इसीलिए क्या किए, मंत्री को बुलाए और ऐसे बोले कल सुबह हम शिकार करने के लिए जंगल जाएंगे। तो मंत्री बोले हाँ ठीक है हजूर मणिमा, जाओ आप बोलोगे हम करने के लिए तैयार है। तो सुबह हुआ बारिश बहुत जोर से हो रहा था और मतलब परिवेश पूरा प्रतिकूल परिस्थिति में था। तो इसीलिए मंत्री ऐसे बोले राजा मणिमा, ये जो मतलब परिवेश का जो संतुलन है ये प्रतिकूल है, हमारा जो यात्रा ये प्रतिकूल होगा, हमारा यात्रा अशुभ है, तो सुबह हम आज नहीं निकलने से अच्छा होगा। यहाँ तो ऑलरेडी क्रोधित होके थे राजकुमार। ये बात सुनने के बाद वो मंत्री को बोल रहे आप इतने कापुरुष भीरू हमको पता नहीं था, जब ये मुश्किल आता है आप इसने अंदर से कैसे टूट जाते हो। हम जाएंगे और शिकार करके भी आएंगे। और मतलब मंत्री बोले ठीक है चलो चलते हैं। तो कुछ टाइम के बाद बहुत जोर बारिश शुरू हो गया और एक मतलब पेड़ का एक शाखा आके राजकुमार के सिर में लग गया, यहाँ पे रक्त बहने लगा। तो क्या हुआ, इस टाइम सारे तो विचलित हो गए थे, लेकिन जो मंत्री थे वो स्थितप्रज्ञ थे अंदर से। तो मंत्री बोले जो होता है अच्छे के लिए होता है, राजकुमार आप व्यस्तित मत हो, हम इसको ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन आप व्यस्तित मत हो क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये पूरा दिल से बोल रहे। यहाँ पे मंत्री तो ऑलरेडी क्रोधित होके थे मंत्री के ऊपर। जब भी राजकुमार के मतलब शीर से मतलब रक्त बह रहा है, इस टाइम मंत्री बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके सुन के राजकुमार बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो राजकुमार मंत्री को बोले आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरा सिर में रक्त बह रहा है और आप बोल रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो सारे सेनागण को आदेश दिए जाओ मंत्री को मतलब बांध दो और इसको एक अंधकार गर्त में डाल दो। मतलब राजा का सेना भी वही किया, मतलब मंत्री को बांध दे और एक अंधकार गर्त में डाल दे। इसके बाद राजा जंगल के शिकार करने के लिए फिर शुरू किए। कुछ टाइम के बाद पूरा अंधकार हो गया और बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है और बारिश के साथ पवन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये सब क्या हुआ, राजा अकेला पड़ गए। राजा के साथ जो सेना थे वो कहाँ चला गए, वो अंधकार के वजह से। कुछ टाइम के बाद जब अंधकार हो गया, राजा अकेला पड़ गया। जंगल के अंदर एक काली माँ के पास एक पूजा अर्चना चल रहा था और पूजा अर्चना जब चल रहा था खत्म करने के लिए वो एक आदमी को ढूंढ रहे थे बलि देने के लिए। तो कुछ टाइम के बाद राजा कुछ शब्द सुने और राजा सुने कहाँ से शब्द आ रहा है। कुछ टाइम के बाद राजकुमार को पता चला जो शब्द आ रहा था, कुछ आदमी गाना गा के और बाजा बजा के आ रहे थे बलि प्रक्रिया को चालू करने के लिए। और कुछ टाइम के बाद वो जो आदमी थे वो पूरा राक्षस जैसा दिखाई दे रहे थे और ये पूरा चारों तरफ से राजा को घेर लिया और राजा को मतलब बंदी बना के पूजक के पास ले गया। जो बलि पूजा करने के लिए जो पूजक था इसके पास लेकर गया और जो
जब भी पूजक के पास लेके गया, पूजक देखा वो बलि लेने के लिए जो आदमी लाए हैं इसका सिर में पट्टी है और इसमें मतलब रक्त बहा रहा है। तो ये बोले आप ऐसे कैसे इसको ले आए हो, जो ऑलरेडी क्षताक्त है, और इसको माँ को हम बलि कैसे दे सकते हैं, इसको यथाशीघ्र जहाँ पे लाए थे यहाँ पे छोड़ दो। ये सुनने के बाद राजकुमार को पता चला जो मंत्री थे वो जो बोल रहे थे जो होता है अच्छे के लिए वो बोल रहा है, ये क्यों बोल रहे थे, नहीं तो मैं तो आज पूरा मरने वाले थे, ये बच गए, जाओ सब कुछ भगवान की कृपा से। जब यहाँ से गए और बारिश कुछ टाइम के बाद पूरा बारिश चला गया और जो सेना मतलब राजा को अकेला करके कहाँ पे चला गए थे पूरा ढूंढ के राजा के पास आ गए। और संगे यथाशीघ्र क्या हुआ न, राजा ने आदेश दिया जो मंत्री को हम अंधकार गर्त में डाल दिए थे इसको लेकर आओ, और लेकर आए और इसको बंधन में मुक्त करो, वो भी कर दिए। और बोले मतलब राजकुमार अभी खुद का भूल ऑलरेडी मान चुके और अभी क्षमा प्रार्थना कर रहे, मंत्री जी मेरा भूल हो गया, मैं आपको साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये सब सुनने के बाद मंत्री खुशी में से प्रसन्न होकर बोल रहे जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजकुमार को समझ में नहीं आया, आपके साथ में इतना कुछ गलत करने के बाद भी आप ऐसे बोल रहे हो। यहाँ पे मंत्री बोल रहे हैं सब कुछ आपके छोड़ के चला गए थे, लेकिन अंधकार होने के बाद में तो आपके पास रहने वाले थे, जब आप बलि में बच चुके हो तो मेरा तो बलि जाने वाले थे, इसीलिए मैं आपके पास नहीं रहा, ये अच्छा ही हुआ, नहीं तो मैं भी आज आपके साथ मरने वाले थे। तो ये सब सुनने के बाद राजकुमार को पता चला और राजकुमार को मतलब इसको अभी मंत्री पद मतलब जो मतलब इससे लेने वाले थे अभी इससे क्षमा प्रार्थना किए और आपका भूल भी सुधार गए। ये छोटी सी कहानी था, हमको ये सीखने मिला लाइफ के हमारा कुछ भी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कभी कभी हमारे जो सोचते हैं वो नहीं होता है। तो मत घबराओ क्योंकि भगवान का जो प्लानिंग है ये तुम्हारे लिए है। भगवान जो भी करते तुम्हारे अच्छे के लिए करते हैं। हमको तो 2 दिन 2 साल के लिए सोचते हैं, भगवान हमको पूरा लाइफ टाइम पैकेज करके हमको धरती पर छोड़े हैं। तो भगवान के ऊपर भरोसा रखो, आप काम करो और कर्म फल का इच्छा मत करो। ये छोटी सी सीखने के साथ हम यहाँ पे हमारा आज हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ विद भगवद गीता सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।